जय हिंद, जय कबीर सत साहब। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। साथियों, आज हम आए हैं हमारे मामा के घर, यानी कि गांव का नाम है आखुदा सिक्का, तहसील रैणी, जिला अलवर, राजस्थान। अभी मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारे भारत रत्न संविधान के रचयिता, महान संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी यहाँ पे स्टेचू लगाई गई है गाँव के अंदर। ये लगाए शायद हो गए 6 महीने हो गए समथिंग। अभी मैं आप लोगों को ना एक चीज दिखाता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर तो देखो, ये तो एक कोहिनूर हीरे से भी बड़ी चीज है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाने जा रहा हूँ, जो एक अभी के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। देखो, अभी साइड में लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। और जूम करके आप लोगों को दिखाऊंगा, नाम पढ़ लेना क्या लिखा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर। फिर से पढ़ाता हूँ आप लोगों को। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है। देखो, अब मैं आता हूँ मेरे पॉइंट पे। तुम लोगों ने अम्बेडकर जयंती मनाई, खूब धूम धड़क्के से मनाई, गाजे बाजे के साथ मनाई, डीजे सेट किए, लंबी लंबी रैलियां निकाली, और तुम लोग जोर जोर से पुकारे कि हम अम्बेडकर साहब की शिक्षाओं को फॉलो करेंगे, पाखंडवाद से दूर रहेंगे, अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारे अड़ोस पड़ोस में 14 अप्रैल के बाद सब कुछ वही चीज होने लगी है जिन चीजों के लिए अम्बेडकर साहब ने मना किया था। हकीकत बात यही है, अम्बेडकरवादी अम्बेडकरवादी है। ये असल मायने में अम्बेडकर की जायज औलाद नहीं है। ये किसी अंधभक्त के नाजायज औलाद है, जो खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं, संविधान के रक्षक कहते हैं। अरे, तुम खुद उन चीजों में लगे पड़े हो जिन चीजों को अम्बेडकर साहब ने मना किया था। तुम संविधान की रक्षा करोगे, तुम बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम करोगे। और मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, ये स्टैचू लगाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की हर जगह पे। और अगर कोई छेड़छाड़ कर दे स्टैचू से, उनकी मूर्ति के साथ, तो ये लोग क्या करेंगे कि हमारे बाबा साहब के साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मूर्ति को तोड़ दिया, फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, आज भी वीडियो में कह रहा हूँ, अगर हम लोग ही सही होते ना, असल मायने में हमने कुछ बाबा साहब के लिए किया ही नहीं है। अगर हम लोग ही सही होते ना, बाबा साहब की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम करते, तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ना तो बड़े दूर की बात है, कोई उनकी तरफ देखता तक नहीं, उनकी स्टैचू की तरफ गंदी नीयत से देखता तक नहीं। लेकिन रियलिटी यह है कि मूर्तियां भी तोड़ दी जाती हैं अभी के टाइम में। पता है क्यों? क्योंकि हमने कुछ नहीं किया बाबा साहब के लिए। और बाबा साहब खुद कहते हैं कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। और जूम करके आप लोगों को दिखाऊंगा, नाम पढ़ लेना क्या लिखा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर। फिर और भाई, हम तो मानव धर्म को मानते हैं, मानव धर्म को मानने वाले आदमी हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और मैंने तो पिछली वीडियो में भी यही बोला था कि अगर असल मायने में कोई बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ना, तो वो है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज। क्योंकि अम्बेडकर साहब का कहना है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे कोई जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा। और हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं कि भाई, शिक्षा ग्रहण करो, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करोगे तभी तुम एक अच्छे क्रांतिकारी बन सकते हो, एक अच्छे समाज सुधारक बन सकते हो। बाकी तुम अंधभक्त बनोगे बिना शिक्षा के। और भाई, मैं हकीकत बताऊं ना, तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जितनी भी मूर्तियां है ना, जो लगी हुई हैं देश के अंदर, मेरा बस चले ना देश के अंदर, तो देखो, जो मैं अड़ोस पड़ोस में देख रहा हूँ, जैसे मेरे अड़ोस पड़ोस में अम्बेडकरवादी हैं, जैसे मैं जिले में देख रहा हूँ, जैसे मैं अपने राज्य में देख रहा हूँ, जाहिर सी बात है पूरे देश के अंदर ऐसे ही अम्बेडकरवादी आपको मिलेंगे। अगर मेरा बस चले ना, तो मैं अम्बेडकर साहब की पूरी भी जितनी भी मूर्तियां हैं ना, उन सबको हटा दूं। उसके पीछे का रीजन है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, रियलिटी ये है कि अम्बेडकर साहब ने जिन चीजों के लिए हमें मना किया था ना, हम उन चीजों को छाती ठोक कर करते हैं, आज भी कर रहे हैं। अम्बेडकर साहब ने पाखंडवाद से, अंधविश्वास से दूर रहने के लिए बोला था, लेकिन हम आज भी उन्हीं चीजों में लिप्त हैं। 14 तारीख के दिन तो हम बोलेंगे कि हम अम्बेडकर साहब की शिक्षाओं को मानेंगे, पाखंडवाद से दूर रहेंगे, ये सब नहीं करेंगे। लेकिन जैसे 14 अप्रैल जाएगी ना, आप अम्बेडकर साहब की मूर्ति के आगे से निकल के जाओगे पाखंड फैलाने के लिए, आडंबरों के लिए। सच में अम्बेडकर साहब रोते होंगे, अंदर से रोते होंगे कि अभी ये 14 तारीख के दिन तो बोल रहे थे, लंबी लंबी बात कर रहे थे कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं पे चलेंगे, लेकिन अभी देखो ये कहाँ पे जा रहे हैं, पाखंड फैलाने के लिए। और आप लोगों को पता है कि आप लोग कहाँ पे जाते हो पाखंड फैलाने के लिए। और ये हकीकत है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ भाई, सुधर जाओ,
बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं को अगर मानो तो तरीके से मानो, ना मानो तो मत ही मानो। ये तुमने एक दिन का 14 अप्रैल का त्योहार बना दिया ना, इसको त्योहार तो मत बनाओ यार। बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं का त्योहार बना के रख दिया, जबकि असल मायने में उनकी शिक्षा को जिंदगी में उतारना था। बाकी मेरी कोशिश यही रहेगी कि तुमसे जितना जला कटा कह सकूं ना उतना कहूंगा। और भाई मैं ये नहीं कहता कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लो, तुम उनके शिष्य बनो, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहता तुम लोगों से। मैं सिर्फ तुम लोगों से ये चीज कह रहा हूँ कि तुम अंधविश्वास से दूर रहो। अंधविश्वास से तो दूर रह ही सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय कबीर सत साहिब।